हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303, 305 और 317। ये सभी धाराएं चोरी से संबंधित हैं और गैर जमानती हैं। चोरी का एक ऐसा अपराध है जिसमें आपको जमानत नहीं मिल सकती है। भारतीय न्याय संहिता के एक नया कानून आया जिसमें अगर आप 4,999 यानी 5,000 रुपये से कम की चोरी करते हैं तो उसको आपको जमानत तत्काल दे दी जाएगी और दंड के रूप में आपको जो है किसी भी स्थान पर झाड़ू या जो है सार्वजनिक स्थान पर कोई भी काम करवाया जा सकता है अगर आप 5,000 से नीचे की चोरी करते हैं। तब जो धारा 303 है भारतीय न्याय संहिता की तो कहती है कि अगर आप किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं यानी किसी व्यक्ति के पास से किसी संपत्ति की चोरी करते हैं, संपत्ति चलने वाली होनी चाहिए, अचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचल संपत्ति आप चोरी कर नहीं सकते हैं। अपने कब्जे में रखने का इरादा रखता है या संपत्ति को साथ छिपा कर ले जाता है तो वह चोरी कहलाती है। और जो अगली धारा है 305 है। 305 के तहत व्यक्तियों के लिए बचाव। ये धारा 305 है कि अगर आप चोरी करते हैं बल्कि इसका इरादा नहीं था, गलती से चोरी हो जाती है तो आपको धारा 305 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। 305 ए क्या है इसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि धारा 305 ए है कि अगर आप अपने यानी कि BNS 305 सेक्शन के तहत अगर आप किसी तंबू या अपने घर पर या जो भी है एक स्थान पर यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहीं चोरी करते हैं तो उस अपराध के तहत 305 के तहत आपको आरोपी साबित किया जाएगा। इसमें धारा 306 के बारे में प्रावधान नहीं है, लेकिन आइए थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो अगर धारा 306 के तहत FIR हुई है तो धारा 306 के तहत तब FIR होती है जब कोई आपका लिपिक यानी आपका नौकर या आपका सेवक अपने मालिक से ही चोरी कर लेता है, तब धारा 306 के तहत उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। और धारा जो 307 है, 307 थोड़ा सा जो है जानना ज़रूरी है। तो धारा 307 है, उसमें यह है कि अगर आप चोरी का इरादा करने जाते हैं पहले से ही कि अगर चोरी हम करेंगे, कोई सामने आ जाता है तो उसको मार देंगे या हाथ पैर तोड़ देंगे, यानी कि चोरी का इरादा पहले से ही बना के अगर आप जाते हैं, किसी को चोट पहुंच जाती है, तब आपके ऊपर 307 धारा के तहत FIR दर्ज की जाएगी। और जो धारा 317 है, धारा 317 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या शक होने के बाद भी ऐसी संपत्ति को अपने पास रखता है जो डकैती या अपराधियों से ली गई हो तो दोषी को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह जो सभी धाराएं हैं ये गैर जमानती अपराध हैं, इनमें से आपको जेल होना ही होना है। सिर्फ अगर आप 5,000 से कम की चोरी करते हैं तब आपको जमानत मंजूर कर ली जाएगी, अन्यथा आपको सज़ा होना ही होना है। या फिर आप जो है कोर्ट आपको किसी भी कारणवश छोड़ दे, नहीं तो ये सभी जो है गैर जमानती अपराध हैं। यानी 317 सेक्शन वह है जिसमें चोरी की सामान आपके पास पाई जाए तो आपके पास 317 के तहत FIR होगी। जितने भी धाराएं हैं सब चोरी से संबंधित हैं, गैर जमानती हैं। यानी धारा 303 चोरी को डिफाइन करती है कि चोरी किसे कहते हैं। धारा 305 है कि जब आप किसी घर के अंदर ही चोरी करते हैं, घर या तंबू, नाव या जहाज कहीं पर भी चोरी करते हैं, धारा 305 लगाई जाती है। 306 धारा तब लगाई जाती है जब आप अपने ही स्वामी यानी कि आप लिपिक, आपका कोई नौकर है, कार्यकर्ता है, वो चोरी कर लेता है तो तब वह 306 धारा लगाई जाएगी। 307 धारा है कि अगर आप पहले से ही मन बना के जाते हैं कि आज चोरी करनी है, अगर कोई भी सामने आ जाएगा तो उसको हम छत पहुंचाएंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो धारा 307 का प्रयोग किया जाएगा। और धारा 317 है कि अगर आप चोरी की संपत्ति आपके पास पाई जाती है या आप खरीदते पाए जाते हैं तब धारा 317 का प्रयोग किया जाता है।
धन्यवाद दोस्तों।